भी ना बैठा जेड़ा टिक मेरे ਲਈ हो दिन रात कीता जी ने एक मेरे ਲਈ पल भी ना बैठा जेड़ा टिक मेरे ਲਈ किन्ने एहसान मेरे सिर ते सोच सोच अखों हंझू चो गया बापू तेरे करके मैं पैरां ते खलो गया तू साइकिलां ते कट्टी ते मैं गड्डी जोगा हो गया सपने होते हैं अपने तो अपने होते हैं अपने तो अपने होते हैं next day. दिन भर से मैं काम में बहुत बिजी था तो कुछ शूट नहीं किया। शाम को हम एज यूजुअल हमेशा की तरह लेट हो गए। हमें निकलना था 6 बजे और हम निकले 7 बजे। रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। सामने किया वाले भैया हट नहीं रहे थे। मैं हॉर्न बजा के परेशान हो गया। जैसे तैसे करके हम हॉल में पहुंच गए। चाचा वेलकम के लिए गेट पे खड़े थे और हॉल में ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो चुकी थी। सारे डिशेस एंड डेकोरेशन वगैरह सब डन था। अब सिर्फ गेस्ट लोगों का वेटिंग चल रहा था। सो गेस्ट लोगों को आने में टाइम था तो हम केक कलेक्ट करने के लिए केक शॉप में पहुंच गए। हमारे ऑलमोस्ट दोनों केक रेडी थे और भैया दोनों केक को बहुत ही कंसंट्रेशन से पैक कर रहे थे कि कुछ हो ना जाए। केक लेके हम हॉल में तो पहुंच गए। अब केक लेके कैसे जाए? एक जन के हाथ से एक ही केक होगा क्योंकि केक 2 थे और दोनों केक बहुत बड़े बड़े थे। तो एक केक मैंने लिया और एक केक मेरे भाई ने लिया। सो हम हॉल में केक लेके एंटर कर ही रहे थे। सारे लोगों का ध्यान हमारी तरफ कि भाई 2 बक्सों में क्या है। सो फाइनली प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। पापा और मम्मी को स्टेज पे इनवाइट किया गया। ये मोमेंट पापा के लिए बहुत प्राउड मोमेंट था और मम्मी के लिए भी। देन दीदी और जीजू को भी इनवाइट किया गया स्टेज पे। सो 1 बाय 1 गेस्ट लोगों का आना शुरू हुआ और गेस्ट आ रहे थे और बेस्ट विशेष दे रहे थे मम्मी पापा जी और जीजा जी दीदी को भी। और पापा के ऑफिस के भी बहुत सारे कलीग्स आए थे और पापा के बारे में अप्रिशिएट कर रहे थे कि उनका वर्क कैसा है, वर्क कल्चर कैसा है और 30 साल उन्होंने किस तरह से ड्यूटी किया है और निभाया है।
और उनके ऊपर जो जिम्मेदारियां थी, ये सुन के मेरे को बहुत खुशी हुई। और मेरे को ये प्राउड मोमेंट, मेरे लिए ये प्राउड मोमेंट था कि पापा ने भी कुछ हासिल किया है और उनसे हम कुछ सीख सके। ऑलमोस्ट सारे फैमिली मेम्बर्स ने पापा के बारे में बोला। मेरे दीदी ने भी पापा के लिए बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने लाइफ में जो मुश्किलें आई है उसको कैसे क्रॉस किया ये भी दीदी ने बताया। सो जिस बात का मेरे को डर था फाइनली वही हुआ, मेरा भी नाम अनाउंस हुआ फॉर द अप्रिसिएशन ऑफ माई डैड। सो मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, मैंने टाइम पे प्रिपेयर किया और पापा के बारे में 2 शब्द बोला। और बोलते वक्त मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि डैड आज इस मुकाम पे और हार्ड वर्क करके इतने ऊपर पहुंचे हैं और उनके बारे में लोग इतना अच्छा कह रहे थे, तो मैं भी 2 शब्द क्यों ना कह सकूं। सो मैंने भी 2 वर्ड्स मेरे हिसाब से जितना हुआ सो मैंने बोल दिया। सो सारा प्रोग्राम खत्म हो गया, सारे गेस्ट ऑलमोस्ट जा चुके थे। फिर हम भी निकल गए, रात के 11 साढ़े 11 बज गए थे। और रात की ड्राइविंग मेरी बहुत फेवरेट ड्राइविंग है, तो मैं बस चिल करते हुए घर पे आ रहा था और आज का दिन ऐसे गुजर गया।